नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 4 से 5 महीने का वक्त है और एक तरफ जहां राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी तैयारी तेज है और इस बार निष्पक्ष रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जा सके, इसे लेकर जांच की प्रक्रिया अभी से ही शुरू कर दी गई है। ईवीएम की जांच हो रही है, वीवीपैट की जांच हो रही है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत ना मिल सके। अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष संपन्न हो सके और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों में तेजी लाते हुए अब जांच की प्रक्रिया को शुरू किया है। ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर 13 जिलों में वेबकास्टिंग के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जांच शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने 30 जून तक एफएलसी का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस काम में 200 से अधिक इंजीनियर और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तैनात दर्जनों अधिकारी लगाए गए हैं। जांच का काम सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। आयोग के अधिकारियों के अनुसार ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसकी वजह से मिनी इलेक्शन भी किया जाता है और प्रथम स्तरीय जांच में सभी रिकॉर्ड को मिटाया जाता है। ईवीएम पर लगे स्लिप को हटाया जाता है। बैलेट पेपर जिस पर नाम, पता और चुनाव चिन्ह अंकित रहता है उसे हटाया जाता है। साथ ही ग्रीन स्टिकर और टैग को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद कंट्रोल रूम के आंकड़ों को मिटाने के पहले एक और प्रक्रिया की जाती है। यह जांच किया जाता है कि किसी बूथ के ईवीएम को लेकर मतदान और मतगणना में कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। अगर किसी चुनाव परिणाम में कोर्ट केस किया जाता है तो उसके पहले आयोग की ओर से अपील करके यह निर्धारित करा लिया जाता है कि ईवीएम को लेकर कोई केस नहीं है। और इसके साथ ही प्री एफएलसी किया जाता है जिसमें ईवीएम मशीन के अंदर के सभी सर्किट, बैटरी सहित उनके फंक्शन की जांच की जाती है। इसके अलावा वीवीपैट के अंदर के सभी पुराने स्लिप को हटाकर डमी पेपर डाल दिया जाता है और इन सभी प्रक्रिया को करने के बाद शुरू होती है अंतिम जांच की प्रक्रिया। इसमें ईवीएम जांच के बाद 5% ईवीएम को राजनीतिक दलों की उपस्थिति में इसकी जांच की जाती है। कुल जिले की मशीनों में से 5% मशीनों को रैंडम तरीके से अलग करके उसमें वोटिंग करके जांच की जाती है जिससे यह पता चल सके कि मशीन फुल प्रूफ हो चुकी है। और इसके लिए 5% मशीनों में से 1% ईवीएम में 1200 वोट डालकर जांच भी किए जाते हैं, जबकि शेष 4% ईवीएम में 2% ईवीएम में 1000 वोट और 2% में 500 वोट का मतदान कर जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद एक और जांच होती है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट में 4 बैलेट यूनिट को जोड़कर मतदान किया जाता है और यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में की जाती है ताकि बाद में किसी तरह के कोई सवाल ना उठ सके कि हम इस जांच के दौरान मौजूद नहीं थे और बाद में गड़बड़ी की शिकायत ना मिल सके। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के अपने अपने प्रतिनिधि के सामने यह जांच होती है और जांच के बाद फुल एंड फाइनल टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद चुनाव में इस ईवीएम और बैलेट पेपर के जरिए कैसे चुनाव संपन्न कराना है इस पर चुनाव आयोग अपना फैसला लेता है और अंतिम मुहर लगाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में वक्त काफी कम है, चुनाव की तैयारी बड़े पैमाने पर करनी है और यही वजह है कि अभी से ही जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।